क्या आप बार-बार इंटरव्यू में फ़ेल हो रहे हैं? क्या आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने से पहले आपको हेजिटेशन फ़ील हो रहा है, घबराहट हो रही है? अगर ऐसा आपके साथ है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि इंटरव्यू किसी भी नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है और हमसे छोटी-छोटी गलतियाँ जो हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे कारण आज आपको हम बताएँगे जिसकी वजह से और साथ में उसके समाधान भी बताएँगे कि जिसकी वजह से हम किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर पाएँ। नमस्ते, मेरा नाम एस के कुशवाहा है और मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ। पिछले 25 ईयर्स से मैं कंप्यूटर सिखा रहा हूँ। साथ में कंप्यूटर सिखा क्यों रहा हूँ? सिखाने के बाद भी तो उन्हें जॉब पर ही जाना है। अगर जॉब करना है तो किसी भी इंटरव्यू को क्रॉस किए बिना वो जॉब उन्हें नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए जॉब हो, बट इंटरव्यू तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर वो इंटरव्यू क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इंटरव्यू को अच्छे से फेस नहीं कर पाते हैं, तो वो जॉब उनके हाथ से निकल जाती है। तो बगैर देर किए मैं आपको वो कुछ ऐसे रीज़न्स बताते हैं जिसकी वजह से हम इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट रीज़न है वो होता है इनकम्प्लीट प्रिपरेशन। इनकम्प्लीट प्रिपरेशन यानी अपर्याप्त तैयारी। हमारे पास पूरी तैयारी नहीं होती, जिस कंपनी के लिए हम जाते हैं उसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती है और वहाँ इंटरव्यू में जाके बैठ जाते हैं। तो हमारा सजेशन आपको ये है, सॉल्यूशन ये है कि किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएँ और उस पे रिसर्च करें, स्टडी करें, तब ही उस कंपनी को इंटरव्यू के लिए आप वहाँ पर बैठें, पहला। दूसरा है इनकम्प्लीट रिज्यूम या इनकरेक्ट। हम क्या करते हैं, रिज्यूम में कुछ न कुछ गलत जानकारी देते हैं और पूरा रिज्यूम नहीं देते हैं। यानी हर कंपनी का रिज्यूम अलग तरीके से हमें बनाता है। कहते हैं डिफरेंट कंपनियों का रिज्यूम जो होता है, अलग तरीके से उस कंपनी के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ करिए, ये सॉल्यूशन है। और रिज्यूम में वो सही जानकारी दीजिए, रियलिटी में जो आपके पास नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है वही दीजिए। अगर आप गलत देंगे तो मुझे लगता है आप इंटरव्यू में फँस जाएँगे। तीसरा कारण है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, यानी संचार कौशल की कमी। यानी कहते हैं जब भी हम बात करते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो हमसे कहीं हड़बड़ाहट हो जाती है। यानी कहने का मतलब है इंटरव्यू कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। इंटरव्यू में भी आपको हाथ हिलाना और हड़बड़ाना, ये हमें कहीं न कहीं नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो हमारा आपको सजेशन ये है कि आराम से बैठें, हड़बड़ाएँ नहीं औ और अच्छे से सुनें, उसके बाद आंसर दें। नेक्स्ट है लैक ऑफ टेक्निकल स्किल। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल का मतलब होता है कि हमारे पास जिस जॉब के लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसकी हमारे पास पूरी जानकारी ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। तो हमारा सजेशन आपको ये है कि जब भी उस जॉब को आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उसकी उसको पूरी तरीके से आपके पास नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर वो नॉलेज नहीं है तो सजेशन है कि आप ऑनलाइन क्लास जॉइन करिए, वो नॉलेज लीजिए, वो सर्टिफ़िकेट लीजिए जिसकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है एक कंपनी छोड़ के जब दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो जब दूसरी कंपनी में जाते हैं तो पुरानी वाली कंपनी की वहाँ पर आप बुराई मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपको नेगेटिव पॉइंट दे सकता है। यानी पुराने बॉस की, पुरानी कंपनी की बुराई मत करिए। अगर आपको कुछ कहना भी है तो पॉजिटिविटी में बताइए और बताइए कि हमें सब कुछ वहाँ ठीक है। यानी कुल मिटा के वहाँ पर गलत मत बोलिए, उस कंपनी और उस बॉस के लिए बुरा मत बोलिए, क्योंकि इस डिजिटल दौर में मालूम है
कोई किसी से अछूता नहीं है, वो कहीं न कहीं से जानकारी ले लेंगे कंपनी की। अगर आप बुरा बोलेंगे तो फिर उठा के फ़ोन करेंगे, क्योंकि आपने उसमें डिटेल दे रखी होगी, उस कंपनी का नाम दिया होगा। तो वो तो तुरंत आजकल एक फ़ोन उठाएँगे और पूरी जानकारी ले लेंगे, हाँ जी बताइए क्या हुआ? तो मेरा सजेशन आपको ये है कि एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी में बुराई मत करिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि कभी भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देते टाइम आप सैलरी की और छुट्टियों की बात ना करें। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से सर हमें सैलरी कितनी मिलेगी, सर छुट्टियाँ कितनी हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपको नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि ऐसी बात ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेस कोड। यानी यानी कहने का मतलब है ओवर ड्रेसअप और एक कैजुअल, इस तरीके से ना हो, यानी कैजुअल भी ना हो और ओवर ड्रेसअप भी ना हो। एक फॉर्मल तरीके से आप कपड़े पहन के किसी भी इंटरव्यू को उस प्रोफेशनल तरीके से आप अपना फॉर्मल ड्रेस कोड यूज करें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट है यानी सही क्वेश्चन न पूछना। आपकी जो क्वेश्चन पूछें तो उस कंपनी से रिलेटेड ही पूछें। अगर आप इधर-उधर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कुछ गलत क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं, तो वो भी आपको नेगेटिव पॉइंट ही मिलेगा वहाँ।